ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 9 अक्टूबर 2022। तो आज स्पेशल मुरली होती है ना, संडे का दिन है। अव्यक्त मुरली जिसकी रिवाइज कोर्स है 12/11/92 मधुबन। तो आज बाबा ने टाइटल दिया है वो है भविष्य विश्व राज्य का आधार, संगम युग का स्वराज्य। भविष्य विश्व राज्य का अधिकार मतलब स्वर्ग का अधिकार, उसके लिए संगम पे हमें स्वराज अधिकारी बनना है। तो उस पर बाबा ने आज बहुत सुंदर, मतलब आज तो बाबा स्वराज अधिकारी बना ही देंगे, है ना। चलिए सभी प्यार से सुनते। तो आज विश्व रचता रचता बाप दादा अपने सब राज अधिकारियों को देख रहे हैं, स्वराज अधिकारी बच्चों को। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज अधिकारी और विश्व में विश्व राज अधिकारी बनते हो भविष्य में, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। जब हम खुद पर राज करेंगे ना, स्व पर राज्य करेंगे, तभी तो हम विश्व के राज्याधिकारी बनेंगे। तो ऐसा अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। तो स्वराज प्राप्ति का जो अनुभव होगा, खुद पर राज्य करने का अधिकारी बनने का, वही तुम्हें विश्व के राज्य तक पहुंचाएगा। तो सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य। सबसे पहला राज्य कौन सा है? स्व पर राज्य अर्थात स्वराज्य। दूसरा है आधा कल्प है विश्व राज्य, और फिर है राज्य। ठीक है, तो राज्य है स्टेट के राजा, जिसपे स्टेट के राजा बनते हैं। हाँ, सारे विश्व पर एक राज्य वह सिर्फ सतयुग में ही होता है। तो सुना, सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति। मतलब सतयुग त्रेता में भी राजनीति होगा, वहाँ राजा महाराजा होंगे। द्वापर में भी राजनीति, द्वापर के भी राजाएं होंगे, लेकिन संगम युग पर राजा नहीं होंगे। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज है, यहाँ कोई राजा है ही नहीं। तो संगम युग पर जब भगवान आते हैं तो हमें कौन सी राज्य नीति सिखाते हैं? स्वराज्य नीति, स्व पर राज्य करना। चलिए सुनते हैं सभी। तो संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज अधिकारी बनता है। संगम युग की राजनीति समझ में आ गई? परमात्मा की राजनीति क्या है? जहाँ हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज अधिकारी बन जाता है। हर एक राजयोगी बनता है। तो सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी हो, बाबा पूछ रहे हैं, राज करने वाले हो कि प्रजा बनने वाले हो? स्वराज अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा चाहे जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। राजा का क्या मान होता है? जैसा ऑर्डर करेगा, जिस समय कहेगा, उसको प्रजा को मानना ही है, उसके साथी दरबारियों को। तो ऐसे आप स्वराज्याधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को जैसा ऑर्डर करती हो, वैसे हर कर्मेंद्रिया आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। तो हमने सुना सतयुग में राजा महाराजा होंगे, प्रजा होंगी, काफी सारे होंगे, पद होंगे। द्वापर में भी वैसा होगा, लेकिन संगम पर क्या होगा? संगम पर स्वराज्याधिकारी बाबा बना रहे हैं। तो स्वराज्य, आत्मा का राज्य क्या है? ये हमारा पूरा शरीर, यह आत्मा का राज्य है। और उसके दरबारी कौन है? कर्मचारी कौन है? ये कर्मेंद्रियां, ये 10 कर्मेंद्रियां। तो 5 स्थूल है जो दिखाई दे रही है, हाथ पैर आंख नाक मुख, और 3 जो है वो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां है, मन बुद्धि संस्कार। तो इन सभी पर कंट्रोल करने वाले ही स्वराज अधिकारी बनते हैं। जैसे बाबा ने बताया ना कि राज अधिकारी जो है अपने कर्मेंद्रिय, अपने कर्मचारियों पर ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं ना, अपने सहयोगी को, साथियों को, प्रजा पर ऑर्डर करते हो, प्रजा को मानना पड़ता है। वैसे जो स्वराज अधिकारी आत्मा है वो अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाएंगे। तो न कि ये स्थूल शरीर जो हाथ नाक कान मुख, बल्कि मन बुद्धि संस्कार भी आपके डायरेक्शन प्रमाण चलेंगे। जब चाहो जैसा चाहो वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहां स्थित कर सकते हो। अर्थात मन बुद्धि संस्कार के भी राज अधिकारी। देखा, किसके राज अधिकारी? मन बुद्धि संस्कार। स्थूल कर्मेंद्रिया तो है ही आंख नाक मुख हाथ पैर, इसको अपनी इच्छा शक्ति से चलानी है। अगर कोई कर्मेंद्रिया कभी धोखा दे दी, जैसे आंखें धोखा देती, कभी बोल धोखा दे देते, चाहते नहीं थे फिर भी बोल दिए, देखना नहीं था फिर भी देख लिया, हाँ, इसको क्या कहेंगे? स्वराज्याधिकारी। हाँ, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य है, कंट्रोल है।
तो ये अधिकारी नहीं है, ये क्या कहलाएंगे? पुरुषार्थी, अर्थात ट्रेनिंग पीरियड में चलने वाले, ट्रेनिंग पाने वाले, ट्रेंड नहीं कहलाओगे। वास्तव में राज अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्रिया व मन बुद्धि संस्कार धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि वो तो अधिकारी है। जो अधिकारी आत्मा होगा, राज अधिकारी आत्मा होगा, स्व पर राज्य करने वाला, उसके स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्रिया व मन बुद्धि संस्कार धोखा नहीं देगी। अगर अधीन है तो अधिकारी नहीं बल्कि पुरुषार्थी है, ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे हैं। समझा? चलिए सुंदर सा कथा सुनते। यदि हमको अपनी कर्मेंद्रिय पर कंट्रोल नहीं, अपनी सोच पर, तो दो मेढक, टैडपोल, मेढक का जो बचपन का जो अवस्था होती है बचपन की, उसको टैडपोल बोलते हैं। तो दो टैडपोल एक कुएं में बड़ी मस्ती से घूम रहे थे। दोनों अपनी पूंछ हिलाते और बाकी मेढकों को अपना खेल दिखाते थे। उनकी शतनियाँ देखकर एक वयस्क मेढक बोला, जितनी पूंछ हिलानी है हिला लो, कुछ दिन के बाद ये गायब हो जाएंगे। ये सुनकर सभी मेढक हंसने लगे उन लोगों पर। दोनों टैडपोल फौरन अपनी माँ के पास गए और मेढक की बात बताते हुए, माँ क्या सचमुच हमारी पूंछ गायब हो जाएगी? माँ ने बोला, हाँ बेटे, यही प्रकृति का नियम है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी छोटी छोटी पूंछ होती है, पर समय के साथ हम विकसित हो जाते हैं और ये पूंछें गायब हो जाती है और हमारे पैर निकल आते हैं। तब हम कुएं से बाहर भी जा सकते हैं, लंबी छलांगे मार सकते हैं और स्वादिष्ट अपना भोजन भी मतलब खोज करके पा लेते हैं। माँ की बात सुनकर पहले टैडपोल के मन ही मन सोचा, पहला टैडपोल था, इससे पहले कि पूंछ गायब हो जाए मैं और मस्ती कर लेता हूँ, तालाब में कई चक्कर लगा लेता हूँ और एक से बढ़कर करतब दिखाता हूँ। ऐसा सोचकर वह दोबारा मस्ती में घूमने लगा। लेकिन वहीं दूसरे टैडपोल ने सोचा, जब ये पूंछ एक दिन गायब ही हो जाएगी तो इसे खेलने और मौज मस्ती करने का क्या फायदा? जब पैर निकलेंगे तब मौज की जाएंगे। तब वो कुएं के एक हिस्से में गुमसुम सा रहने लगा, आलस्य में सोए रहने लगा। कुछ नहीं करता था वो, बस खाना मिलता था खाया और वहीं पटपटा गया। फिर एक दिन वो समय भी आया जब दोनों टैडपोल मेढक विकसित हो गए, उनके पैर निकल आए। दोनों काफी खुश थे और फैसला किया कि तालाब से निकलकर अब बगीचे में सैर करेंगे। मतलब माँ ने बोला था ना कि तुम पैर जब आएंगे तो उछल कर तुम तालाब से बाहर आ जाओगे, कुएं से बाहर। तो पहला मेढक किनारे पे पहुंचा और तेजी से छलांग लगाकर बाहर निकल गया। वहीं दूसरा मेढक छलांग लगाने की कोशिश करता रहा, पर तो नहीं लगा पाया, मानो उसके पैरों में जान ही ना हो। वह घबराया हुआ वापस से अपनी माँ के पास पहुंचा, घबराहट, माँ मेरे पैर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? मेरा भाई तो बड़े आराम से छलांग लगाकर बाहर निकल गया, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो माँ बोली, बेटे ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ये सोचकर कि एक दिन पूंछ चली ही जानी है, उसका इस्तेमाल ही बंद कर दिया, चुपचाप कोने में पड़ गए, कुछ भी देह में जान हरकत नहीं की, एकदम आलस में हो गए। मेरे समझाने पर भी तुम नहीं माने, इसी वजह से तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया। जिन अंगों का विकास ठीक से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और अब जिन पैरों को तुम इतने दिनों का इंतजार कर रहे थे वो आए, लेकिन वो भी बेकार हो क्योंकि शरीर में जान ही नहीं है। अब मुझे अफसोस है कि तुम पूरी जिंदगी कुएं का मेढक बनकर ही बिताओगे। क्या शिक्षा मिली? जब हमें सही नॉलेज मिल रही है ना, तो उसका सही रुचि उसी समय से उसका उपयोग करना शुरू कर देना, इंतजार नहीं करना है। अपनी नियंत्रित योग्यता के साथ कुएं की मेढक बनकर नहीं रहना है। जो योग्यता जो अच्छा देखिए, योग्यता हमें यहाँ स्वयं जब भगवान सिखा रहे हैं तब भी हम योग्य न बने, अधिकारी न बने, पुरुषार्थी ही रह जाए तो बाबा क्या करेंगे? क्या करेंगे? बस तरस खाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि उनके हाथ बंधे हैं। वो किसी पर भी एक्स्ट्रा खुद से चलकर मदद नहीं करेंगे, वो बस रास्ता बताएंगे। जैसे टीचर गाइडिंग कर रहा है, एग्जाम का समय चल रहा है, बच्चे लिख रहे हैं, टीचर को बताना होगा, देना होगा, तो सबको देगा, किसी एक को नहीं देगा। और अगर दे भी दे, बिना पढ़े नंबर दे दे, तो वो बच्चा क्या करेगा आगे? इसीलिए टीचर ने पढ़ा दिया, अब बच्चे को उसको खुद से धारण करना है। जैसे माँ ने बता दिया ना कि तुम्हें इसी से तुम्हें खेलना कूदना, पैर जब आएंगे। वो मस्ती में था, वो खेल रहा था, कूद रहा था, वो एंजॉय कर रहा था, चुपचाप से नहीं बैठा रहा। और कितना अच्छा जीत गया। उसी तरह से भगवान जो मैं पढ़ा रहे हैं, बस ये नहीं कि पढ़ा अनसुना कर दिया, पढ़ा न पढ़ा हो गया, नहीं, जो सुन रहे हो उसको जीवन में उतारो, यही तो है छलांगे लगाना। इसको करते रहना है। तो बाबा पूछ रहे कि सभी के पास तख्त है ना, तो तख्त को छोड़ते क्यों हो? जैसे दुनिया में भी कोई कुर्सी पर है, सीट पर है, तो उस कुर्सी का मान है, वो अधिकारी है। लेकिन जैसे ही कुर्सी से उतर जाता है, पोस्ट से उतरता है, तो क्या वो अधिकार रहता है?
साधारण बन जाता है ना, फिर कोई उसकी बात मानेगा? कोई नहीं, बिल्कुल एकदम सिविल नागरिक बन जाता है, सिंपल। तो भगवान ने सभी को तख्त दिया है, लेकिन तख्त छोड़ देते हैं? हाँ, हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा भगवान बना रहे हैं। सारी सृष्टि के अंदर ऐसा कोई पिता होगा जिसके सभी बच्चे राजा बच्चे हो? सारी सृष्टि में कोई ऐसा पिता होगा जिसके सभी बच्चे राजा हो? दुनिया में भी तो कह देते प्यार दुलार से कि यह तो मेरा राजा बच्चा है, लेकिन वह बच्चा सर्वेंट बने, अधिकारी बने, कुछ भी बने, लेकिन कहने में तो कह देता है ना लोग कि राजा बेटा। तो वो तो होगी थियोरी बात, थ्योरी। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में भगवान हमें राजा बच्चा बना रहे हैं, तो बनना है ना सबको। तो अपने हर कर्म इंद्रियों पर पूरा अधिकार। ऐसे नहीं कि देखना नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, खाना नहीं चाहते लेकिन खा लिया, कान को दरवाजा नहीं है इसलिए कानों में बात पड़ गई, लेकिन दो कान है ना, एक से सुना दूसरे से निकालने का भी तो रास्ता है, रखना नहीं है अंदर। गांधी जी के चित्र याद है ना, उन्होंने विशेष चित्र दिखाया था ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बोलो। बाबा हमें चार दिखाते हैं, बुरा मत सोचो, सोचना बीज है। पहले सोचना होता है, फिर बोलना, फिर देखना। इसी को कहते हैं कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। राजा अर्थात रूलिंग पावर। अच्छा, अब कोई समझते हैं कि, समझते तो हैं फिर भी करते रहते हैं या कर लेते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जैसे आजकल कार चलाते हैं, देख भी रहे हैं कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, सामने से कोई ऐसे ही आ रहा है, ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं और एक्सीडेंट हो गया। इसको क्या कहेंगे? ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है ना, यहाँ के बजाय वहाँ लग गई तो भी क्या हुआ? इतना समय तो आप कंट्रोलिंग पावर नहीं रही ना आपके पास, चाहते हुए भी एक्सीडेंट नहीं रोक पाए ना, ब्रेक नहीं लगाए। ब्रेक पावरफुल ना होने के कारण ठीक से लगी भी नहीं। तो ये चेक करो, कभी भी कोई लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो अपनी गाड़ी की ब्रेक, हैंडल, क्लच वगैरह, एक्सीलेटर सब कुछ ठीक करके जाते हैं, टायर वगैरह सब कुछ, कि नहीं सब कुछ मेरा ठीक रहे तभी हम लंबी दूरी पे जा सकते हैं। ऐसे भी जब भी निकले रोड पर तो चेक करना पड़ता है, हवा वगैरह। हाँ, तो इसी तरह से जब भी आप अपने कमरे से निकले, सामने कितनी सारी आत्माओं की गाड़ी आ रही है, मन की गाड़ी सबकी चल रही है, आपकी भी गाड़ी है, किसी गाड़ी से हमारा एक्सीडेंट ना हो, इसकी चेकिंग। अपना पावरफुल ब्रेक, कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में रखें, है ना। अब जैसे किसी ने कुछ बहुत व्यर्थ बोला, ठीक है, तो वो उसके संस्कार है, उसने बोले, आप वैसे हो नहीं, तो आपका क्यों मूड ऑफ हो गया? इसका मतलब आपने उसको स्वीकार कर लिया। किसी ने कुछ गंदी चीज दी लेकिन आप नहीं लो, तो आपके पास नहीं आया ना। तो यही तो कंट्रोलिंग है, इसी को कहते हैं रूलिंग पावर। नहीं तो थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी, तो मिक्स हो गया, तो बन के फिर पुरुषार्थी अधिकारी नहीं रहे। और स्वराज अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज मनाना। मौज में रहने वाला कभी किसी बात में फंसता नहीं है। अगर मूंझते हो तो सदा का मौज नहीं है, और संगम युग है मौज का युग। संगम युग मौज का युग है, भगवान के साथ मौज मनाने का। शक्तियों को, पांडवों को मौज है ना, बाबा पूछ रहे हैं। तो समझा स्वराज की नीति क्या है? समझ में आ गया सभी को? स्व पर राज्य करना अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना, उसी को विश्व राज भाग का अधिकार मिलेगा। ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत है और प्रजा में कोई खाने पीने के लिए भी नहीं है, प्रजा में किसी के पास खाने पीने का नहीं है, यह भी नहीं। क्योंकि सतयुग में यथा राजा तथा प्रजा, तो वैसी दुनिया में भगवान हमें ले जा रहे हैं। तो उसके लिए संगम युग की स्वराज्य नीति को यहाँ पर धारण करना पड़ेगा, उसकी नींव यहाँ पड़नी है। दुख क्या चीज होती है? उसका अज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है सत्य की आत्माओं को। तो आप बच्चे मौज में रहो, तो यहीं से उस चीज का अज्ञानता में आ जाओ। दुख क्या चीज, क्वेश्चन क्या चीज, दर्द क्या चीज, तनाव क्या चीज, समस्या क्या चीज, उन सब से अनजान बन जाओ। बातें तो आएंगी, ऐसा नहीं है, बातें बहुत आएंगी और जास्ती आएंगी, लेकिन उससे हमको कैसे ऊपर उठना है, तब ना भगवान हमसे खुश होंगे कि अरे वाह, मेरा बच्चा तो एकदम लायक बच्चा है, सपूत बच्चा है, खुद भी निकल रहा है और औरों को भी निकालने की ताक में है ना। बड़ी बात ये है सच्ची सेवा। और स्वराज तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस जन्म का? तो तुम्हारे इस ब्राह्मण जन्म का। संगम युग पे तुम ब्राह्मण बनते हो ना, तो ब्रह्मा बाबा ने जन्मते ही स्वराज का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया है। तो सभी तिलकधारी हो ना। तो तिलक किस चीज का है? तिलक है, पहला तिलक है स्मृति का, दूसरा अर्थ है ताज का, और तख्त।
ये 3 स्मृति का तिलक आपको मिल जाता है। ब्राह्मण बनते ही, मुरली सुनते ही आपको ये 3 तिलक मिल जाते हैं। सबसे पहले याद का, भगवान की याद का, ताज का, तख्त का, अकाल तख्त, मैं आत्मा राजा हूँ, इसका तिलक लग जाता है। और प्योरिटी का ताज है, लाइट का ताज है, विश्व कल्याण का ताज है, सेवा का ताज। तो जो सेवाधारी है वही विश्व कल्याणकारी है। तो विश्व सेवाधारी हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे नहीं कि स्टेट के सेवाधारी हो, स्टेट के नहीं, राज्य के नहीं, विश्व के सेवाधारी हो। जैसे कोई कहेंगे हम गुजरात के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम दिल्ली के सेवाधारी, नहीं। आप हो विश्व सेवाधारी, कहाँ भी रहते हो, लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की हो। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो न स्वराज, न विश्वराज, न फिर ताज, कुछ नहीं मिलेगा। तो संगम पे क्या बनना है? संगम पे कोई राज तख्त नहीं मिलेगा, कोई राज तिलक नहीं होगा, कोई मुकुट नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बनकर सेवा करनी है। फिर बाबा बोले सभी ने मिलन मनाया ना, सभी भाग भाग के आते हो परमात्म मिलन का मेला मनाने के लिए। मधुबन में जब भगवान आते हैं तो सभी मिलने आते हैं ना, तो मिलन के मेले में आए हो ना। ये मेला लगता है या भीड़ लगती है? बाबा पूछ रहे हैं। या दुनिया में कोई मेला में जाते हैं तो वहाँ लगता है कितनी भीड़ है, लाखों की भीड़ बोल भी देते हैं, लेकिन परमात्म मिलन मेला को भीड़ नहीं कहते, वह है मिलन मेला। तो आराम है ना, तो यहाँ आराम से रहना, खाना चलना सब आराम है, जिससे बाप भी खुश और बच्चे भी खुश। हॉल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो, बाबा कहते कईयों को आगे जगह नहीं मिलती, पीछे बैठते हैं। तो बाबा उनके लिए बोल रहे हैं कि पीछे बैठने वाले से मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र सबसे पहले लास्ट पर जाती है। क्या बात है। टीचर भी क्लास में आते हैं तो सामने वाले को तो देख ही रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र कहाँ जाएगी? पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना। उसी तो भगवान बोले जब पीछे भी बैठे हो ना तो मेरी नज़र तुम पर बराबर है। अच्छा, फिर बाबा ने सभी को बहुत बहुत प्यार दिया, कहा कि तुम बच्चों को नाम सहित हर एक की विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं और सदा इसी याद प्यार की पालना से पल रहे हो, उड़ रहे हो। तो नाम सहित अर्थात सभी अपना अपना नाम मन में ले ले कि बाबा हमें अपने नाम से याद प्यार दुलार दे रहे हैं। मैं बी के नम्रता और हर एक अपने अपने नाम से भगवान को फील करें कि बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं। तो विशेषता सहित बाबा सभी को याद प्यार दे रहे हैं। तो प्यार की पालना में सभी पल रहे हो ना, उड़ रहे हो कि उड़ा भी रहे हो? उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है। हाँ, अच्छा, सभी को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यार है, बाबा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल बनो। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, वैसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे और उसका हर कर्म में नशा हो, तो सर्व हलचलें समाप्त हो जाएंगी। शरीर का ऑक्यूपेशन अर्थात शरीर के कर्म याद है ना, हाथ क्या करते हैं, पैर क्या करते हैं, ना मुख क्या करता है, आँख क्या करते, कैसे करना है, कब करना है, सब पता है हमको। शरीर को किस तरह से चलाना है पता है। उसी तरह से ब्राह्मण जीवन कि हमारे जो धर्म है, परमात्मा ने हमें क्या बोला है, किस तरह से श्रीमत को फॉलो करना है, हर कर्म में ईश्वर की याद हो, यह नशा हो, तो सारी हलचलें समाप्त हो जाएंगी, अचल अडोल बन जाएंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति सदा इमर्ज रहे तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकती। अब सामने से कुछ हो रहा है, मन फंस रहा है, तुरंत बाबा को याद करे। वो आदमी कुछ बोल रहा है सामने और मेरा मन याद करे, मीठा बाबा, भोला बाबा, प्यारा बाबा, आ जाओ बाबा, देखो ना कैसे बोल रहा है बाबा, मेरा मन एकदम फंस रहा, अब मैं गिरी की गिरी। इस तरह से जब उस समय जब लोहा गर्म है, बाबा को याद करें, देखिए आपके अंदर कोई भी बात उसकी जाएगी ही नहीं, दिल में तो बहुत दूर की बात है, आपको सुनाई भी नहीं देगा अगर आप ये अभ्यास कर लो। तो ऐसी स्थिति जब आएगी तो आप बन गए ना मास्टर शक्तिमान, क्योंकि आपने सब कुछ इंस्टेंट भगवान को सौंप दिया, एकदम एक सेकंड में। उधर से आ रहा है आप इधर दे रहे हो, उधर से आ रहा है आप दे रहे हो। आप फील करो, अनुभव करो इस चीज़ को। आपको बाबा कभी गिरने नहीं देंगे, बेहोश नहीं होने देंगे, और जो भी आपके विकर्म किए हुए ना वो सब चुप्त होते जाएंगे। तो ये गारंटी है, इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। आगे ना हाथ में तो ये है, संकल्प और कर्म दोनों समान होंगे। स्लोगन,
नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। नाजुक परिस्थितियों में घबराना नहीं है, बीमारी शिमारी, पैसे की तंगी, बहुत सारी बातें, हाँ, परिवार के रिश्तों की, उसमें घबराने की बजाय उनसे पाठ पढ़ो। कोई भी आदमी अकारण आपसे कुछ बोल कर गया, बहुत खराब बोला, आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, आप हमेशा उसके अच्छा सोचते भी हो, करते भी हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी बोलता है, तो उससे क्या पाठ पढ़ना? उसने आपको सहनशीलता का पाठ पढ़ा दिया। ही इज़ योर गुड टीचर। अगर वो ऐसा नहीं बोलता तो आप भगवान से जुड़ते क्या? आप उसी में, क्या कहते हैं, सहो सहो जिसको किया जाता है, ज़्यादा लाड़ प्यार मिलता है ना, वो उसी में खो के रह जाता, भगवान की तरफ जाता ही नहीं। ठीक है, तो आपको भगवान सिखा रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको बराबर ये ज्ञान आप तक पहुंचा, ज्ञान स्नान कर रहे हो, तो अपने आप को इसी से परिपक्व बनाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।